मानसिकता है ना कि किसी सरकार कोई भी हो, कुछ लोगों की मैंने एक मानसिकता हमको बस ये है ना, लोगों को मानसिकता है कि जो भी गवर्नमेंट है उसको गाली देना है, जो भी गवर्नमेंट है वर्तमान में सरकार है बस उसको गाली देके और बस अपने आप को ऊंचा उठाना है। पीएम के जन्मदिन पर बधाई। इसमें सरकार सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने पे काम करती है, सरकार को चलाने पे काम नहीं करती है। आप यहाँ से एमएलए खरीदते हो, उधर से खरीदते हो, पैसा देके सरकार तो बना लेते हो, सरकार चलाओगे कैसे वो बताओ। जनता और मोदी समर्थकों में बहस। और बिहार में और राजस्थान में लोगों, बिहार में जब से नीतीश की सरकार बनी है लोगों को घर से निकाल के जो है ना टीचर में भर्ती करा रहे हैं 7वें चरण की, नहीं समझे। लेकिन जो मुद्दा वाला अमेंडमेंट नहीं है। बीजेपी पर क्या कहा जनता ने? पीएम के ऊपर कह रहे हो, एक सेकंड आप सुनो। लेकिन देश चलाने में अगर इतनी कमियां रहेंगी तो देश कहाँ जाएगा, गर्त में ही तो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं राशिद और स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के हाट कनॉट प्लेस में, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 72 साल के हो गए हैं और आज यहाँ उन्हें सब विशेष दे रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये सारे यहाँ मोदी जी को शुभकामनाएं देने आए हैं, सारे उनके वोटर्स हैं या सब उनके फैन हैं, ये कह लीजिए। कैसे बधाई देना चाहोगे पीएम मोदी को? 72 साल के हुए हैं। अरे बधाई तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्मदिन आता था, जो कि एक टॉप क्लास के प्रधानमंत्री देश को मिले। इस तरह से तो वो नहीं हुआ। अब ये दूसरों से पूछा जाता है कि आप ये इतना खर्चा करते हैं, कहाँ से आता है, जनता का पैसा फालतू में। अब ये काहे का पैसा है ये तो मुझे नहीं पता कि जनता का टैक्स है, काहे का टैक्स है ये तो भाई जो कर रहा है वही बता सकता है। पीएम मोदी से खुश हो नहीं हो? फिलहाल खुश होने वाली बात तो ये कि जब बच्चों को मेरे नौकरी मिल जाए, जब आदमी के बच्चों को नौकरियां मिल जाती हैं, सब सेटल हो जाते हैं, तब आदमी खुश होता है। आज बच्चे ही जब मेरे युवा, क्योंकि जो वाकई में कहा जाए कि भारत की जान आज के टाइम में युवा हैं, अगर युवा ही कमजोर हो गया तो हम कहाँ से मजबूत होंगे? नहीं तो मोदी जी दे तो रहे हैं नौकरी, रोजगार दे रहे हैं, अवसर पैदा कर रहे हैं। अभी ना टाइम तो लगेगा ना। 8 सालों में तो कोई ऐसा अवसर मिला नहीं सर। 2 रुपए लीटर दूध पे बढ़ गए और हमारी तो बड़ी नहीं कहानी। नहीं तो 8 सालों से पहले सबको रोजगार था? सबको था नहीं था, लेकिन सबके पास कुछ ना कुछ काम था। जी क्या कहना चाहते हैं, सहमत हैं इनकी बातों से? जी पहले तो मैं मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा उनके जन्म दिवस की। और बेरोजगारी का मुद्दा ये है कि सरकार को इसके लिए आंकड़े पेश करने चाहिए कि जो भी जितना, ताकि लोगों को स्पष्ट हो सके कितना हम रोज़गार दे रहे हैं और कितना हम रोज़गार नहीं दे रहे हैं। महंगाई के लिए भी सरकार को एक ग्रोथ रेट बनानी चाहिए कि हमने 2010 से लेके और 2022 तक इतना महंगाई में हमने इजाफा किया है और इतना हमने उनकी इनकम में इजाफा किया है। आप मुझे बताएं, मोदी जी काम अच्छा कर रहे हैं या नहीं? देखो पीएम हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे उनको और भी अच्छा काम करने की अभी ज़रूरत है। अच्छे काम गिना दीजिए मुझे आप उनके 2-4 अच्छे काम। मैं इनकी और लोगों की बोलती बंद कर दूंगा, फिर आप इनकी बोलती बंद कर दीजिए। जी देखो वो प्राइवेट सेक्टर के लिए नौकरियां निकाल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, और गवर्नमेंट में भी वो हर तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सड़कों का पूरा जाल बिछा रहे हैं, ट्रेनों को डिजिटल कर रहे हैं, हर तरह से वो अच्छा काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हो भाई साहब? हम तो संतुष्ट हैं अपने प्रधानमंत्री जी से। अच्छा। बिल्कुल संतुष्ट हैं जी। और 370 हटाने के लिए धन्यवाद देते हैं जी। और पूरी तरह से संतुष्ट हैं और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप युवा हो, कैसे देखते हो पीएम मोदी को? हमारे पीएम मोदी ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे बेस्ट पीएम है और हमारी तरफ से बहुत सपोर्ट है और हमेशा सपोर्ट रहेगा। अच्छा, ये लोग इनकी बातें सुनिएगा जरा, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संतुष्ट हैं इनकी बातों से? अब इनकी बातों से संतुष्ट तो 2012-13 में जाना पड़ेगा, जब 10 रुपये सिलेंडर पे बढ़े थे। तो एक मैडम थी जो पूरा चांदनी चौक का रोड जाम हो गया था, आज 1000 रुपये का सिलेंडर है तो नहीं। जब रेप होता था निर्भया का, तो एक मैडम थी कि पूरे रोड पे हल्ला था। आज इतने रेप हो रहे हैं, वो मैडम कहीं बोल ही नहीं रही हैं। तो संतुष्ट तो होंगी कहीं ना कहीं, तभी नहीं बोल रही हैं वो। कैसे देते हैं इनका जवाब? अरे इनका जवाब क्या दे, जिनकी मानसिकता है ही नहीं, जो देश के विकास के लिए राष्ट्रवाद के नाम पे जो पीछे हटते हैं। और इनका तो एक ही है कि बस मतलब अपनी राजनीति करना है, बस राजनीति करना है। आपको कोई मतलब नहीं है कि हमारा राष्ट्र
हमारी देश की बाउंड्री कितनी सिक्योरिटी हुई, राफेल बढ़ा, जिसके लिए वो क्या चीज नहीं है। 2014 से पहले भी विकास कर रहा था देश। पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने मोदी जी। इंदिरा गांधी है ना, सुनो मेरी बात सुनो। इंदिरा गांधी की एक बार आप इंदिरा गांधी की हिस्ट्री पढ़ना, भूल जाओगे मोदी जी को। हमको सब पढ़े हैं, हमको मत बताओ। जिसने देश को बांटा, देश जोड़ने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने देश को बांटा, जिन्होंने बांग्लादेश पाकिस्तान बनाया, वो कह रहे हैं कि हम देश जोड़ रहे हैं। देश जोड़ना है तो जाके बांग्लादेश और पाकिस्तान को पहले जोड़िए। जिन्होंने इंदिरा जी ने पाकिस्तान में बांग्लादेश बना दिया, ये कह रहे देश जोड़ने को, ये ऐसे देश बांटते हैं। ये जानकारी है इनके पास, हमारा ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, जानकारी देश तो हमारा ऑलरेडी जुड़ा हुआ है और जुड़े हुए को जोड़ने की बात कर रहे हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान जानकारी देखो। कौन भक्त है? ये इनकी बातों से भक्त लग रहे हैं मुझे, साफ साफ भक्त लग रहे हैं। आप मुझे उनकी कमियां गिनाई है, ये उनकी बढ़ाई है। ये महंगाई इनको दिख नहीं रही, इनको महंगाई नहीं दिख रही। तो इससे बड़ी महंगाई आज चल रही है, इनको दिख ही नहीं रही। अब बोलो। कमी ये है कि अभी कुछ दिन पहले एक शिक्षा मंत्री, एक सेकंड, कमी ये है कि एक शिक्षा मंत्री, यार एक नहीं बढ़ी है, सैलरी नहीं बढ़ी है, हर चीज तो देखना पड़ेगा भाई, सैलरी नहीं बढ़ी है भाई। महंगाई की बात न करे जी, खा लेता भैया। आज 22,000 रुपए मिलने के बाद भी खर्चे पूरे नहीं। लोगों की मानसिकता है ना कि किसी सरकार कोई भी हो, कुछ लोगों की एक मानसिकता है। हमको बस ये है ना, लोगों को मानसिकता है कि जो भी गवर्नमेंट है उसको गाली देना है, जो भी गवर्नमेंट है वर्तमान में सरकार है, बस उसको गाली देके और बस अपने आप को ऊंचा उठाना है। ठीक है, हमारी तरफ सुनो, कौन करा रहा पाकिस्तान का? पाकिस्तान के फायदा गिना रहे हैं कि मोदी जी ने मतलब हमारे देश को पाकिस्तान में मिला लो, फायदे बता रहे। बताओ कैसी बात कर रहे हैं यार, ऐसे आदमी है। और हमें देश पाकिस्तान को पाकिस्तान ने जरा सा उंगली उठाई थी, आंख दिखाई थी। हमारी प्रधानमंत्री आयरन लेडी जिन्हें माँ दुर्गा का खिताब स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में दिया था, संसद में दिया था। खुद को देने ये भी बताइए, स्वयं भारत रत्न खुद को देने वाले बताएंगे कि हाँ कितना वो आयरन लेडी थी और माँ दुर्गा का प्रतिरूप थी। चलिए एक मिनट, इनसे जानता हूँ मैं। एक मिनट, क्या कहना चाहते हो? देखिए, मोदी जी भी एक इंसान है, ठीक है। गलतियां सभी लोगों से हो सकती हैं। कैसी गलतियां? मैं आपको बताता हूँ। कुछ अगर पॉजिटिव पॉइंट है तो कुछ मोदी जी के नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, अगर आप पॉजिटिव की बात करेंगे तो उन्होंने 370 हटाई, इसमें से कोई भी दो राय नहीं। हाँ, ये काम अच्छा किया उन्होंने। लेकिन आप दूसरे पहलू पर देखो, रोजगार देखिए आप, बहुत बंदों को रोजगार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हर चीज़ प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। और अगर वो चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन में करेंगे तो होगा क्या कि जो अपने उनके रिलेटिव्स हैं या जो दूसरे लोग हैं उनको जॉब्स मिलेगी, जो योग्यताधारी उनको जॉब्स नहीं मिल पाएगी। तो ये मेरा कहना है सरकार से कि जो आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप बंद करेंगे तो कुछ पॉजिटिव हो पाएगा। और जो महंगाई है उसको आप कम करिए। महंगाई की बेरोजगारी दर देखिए आप, महंगाई की दर देखिए आप, NCRB का डाटा निकालिए, 1,64,000 लोग सुसाइड कर रहे हैं। किसके कारण से? सिर्फ ये जो कमीशन बने हुए हैं इनकी वजह से। जो नीतियाँ है वो सही नहीं है, इसलिए तो कृपया मोदी जी को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, सभी चीज़ें उनकी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें वैसी भी हैं जो हमें देखना चाहिए। क्या कहना चाहते हो? मोदी जी को कैसे बधाइयाँ देते हो? सर बधाइयाँ तो है उनको कि बर्थडे है उनका, लेकिन संतुष्ट हो या नहीं? किस चीज़ से? काम से मोदी जी के? काम करना आता ही नहीं है सर उनको। किसको? मोदी जी को। कैसे नहीं आता? सर पीएम है देश के पीएम है। मैं मान रहा हूँ पीएम की तो पद की तो गरिमा रख ही रहे हैं, सम्मान करता हूँ उनका, जब तो मुबारकबाद दे रहा हूँ उनको जी। लेकिन चक्कर क्या है कि जिस तरह से देश में महंगाई है, मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे बड़े। महंगाई बढ़ रही है सर, महंगाई आपको दिख नहीं रही। हाँ, आप मजदूर से पूछो महंगाई क्या है, पता लगेगा। 300 रुपये कमाने वाले से पूछो, ठीक है। दूसरा मैं आप, दिल्ली के अंदर आदमी के पास खेती नहीं है। प्रॉब्लम ये है ना कि लोगों पे को मुद्दों से भटकाया जा रहा है। कैसे भटकाया जा रहा है? अब पूरे हिंदुस्तान में तो हिंदू मुस्लिम ही हो रहा है सर। अच्छा, उसमें और कोई बोलेगा? जी मोदी जी अभी तक के सबसे बेस्ट पीएम है जी। बताइए इन्हें कैसे? हर चीज़ से। उनके नेगेटिव पॉइंट आप गिनाइए कौन से हैं, मुझे तो पॉजिटिव नज़र आते जी। हैं। पॉजिटिव गिनाइए आप सारे। देखिए, उन्होंने देश में 370 धारा हटा दी, ठीक है। वो काम किए हैं जो किसी भी प्रधानमंत्री ने अभी तक नहीं किए। चीन को सरहद पे पहुंचा दिया, बिल्कुल वापस कर दिया, पीछे हटा दिया जी। चीन को। और बताइए, मंदिर बनवा दिया। आपसे ज़्यादा तो मैं गिना रहा हूँ, आप बताइए ना मोदी फैनों के। बिल्कुल उन्होंने जैसे अभी इतनी योजनाएं चालू की है कि पब्लिक उसका बेनिफिट ले, स्वास्थ्य से रिलेटेड चाहे काम से रिलेटेड, तो वो पब्लिक जो लेती है उनको बेनिफिट मिल रहा है। बाकी महंगाई तो आज तक किसी ने भी कम नहीं की है। वो बहुत मनोज कुमार का एक गाना है ना, महंगाई मार गई, तो बहुत पुराना गाना है। कोई भी गवर्नमेंट आज तक महंगाई कम नहीं कर पाई है।
देखिए जब तक जनसंख्या बढ़ेगी तो महंगाई कहाँ से कम होगी, कहाँ से रोजगार मतलब बेरोजगारी दूर होगी। क्या प्याज पर जब प्याज के दाम बढ़ जाते हैं, जब जनता प्याज पे सवाल करती है तो हमारी वित्त मंत्री कहती है मैं प्याज ही नहीं खाती, मतलब 140 करोड़ लोग प्याज खाना छोड़ दें, महंगाई कम हो जाएगी। आइए देखो पीछे जनता से भी जानते हैं, क्या कहना चाहते हो आप युवा? क्या बोलना बताओ। मोदी जी से संतुष्ट हो नहीं हो? मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ जी, महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है, वो कह रहे हैं महंगाई बिल्कुल नहीं है। महंगाई बहुत है। सुनो बात ऐसी है, आज मोदी जी का जन्म दिवस है तो पहले उनको जन्मदिन की बहुत ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं और जय श्री राम। और जब उनका जन्मदिन है तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ पे बात हो, और भी दिन है काफ़ी बात करने के लिए। तो जब किसी के लिए खुशी का दिन है तो उसको उसी हिसाब से बधाइयाँ दी जाए। और ये बातें तो चलती रहेंगी, सत्ता में चाहे कोई भी आए, सत्ता चाहे कांग्रेस की आए चाहे बीजेपी की आए, ये महंगाई हुई, ये सारी चीज़ों पे तो डिबेट होती रहेंगी और हमेशा होती रही है। पहले तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई उनके जन्मदिन पर। मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप सिर्फ फॉरेन पॉलिसी या फिर नेशनल सिक्योरिटी या कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर चाहते हैं कि पूरी सरकार चल जाए तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। इतने गुस्से में इसलिए है कि देश में सरकार सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाने पे काम करती है, सरकार को चलाने पे काम नहीं करती है। आप यहाँ से एमएलए खरीदते हो, उधर से खरीदते हो, पैसा दे के सरकार तो बना लेते हो, सरकार चलाओगे कैसे वो बताओ। रघुवर दास जब तक सरकार रहा झारखंड में, आपने कुछ बोला, झारखंड में सरेआम क्राइम होता था लेकिन कोई कुछ बोलने नहीं गया। बिहार में जब तक बीजेपी के गठबंधन की सरकार रही कोई बोलने वाला नहीं था। जैसे सरकार हटाए तेजस्वी सबसे खराब हो गया, नीतीश कुमार पागल हो गया। जब तक सत्ता में रहते तब तक आप सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? सृजन घोटाला हुआ इतना बड़ा भागलपुर में, लेकिन कोई मुद्दा नहीं उठा उसका। जैसे ही नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया और जब तक गठबंधन नहीं हुआ था रोज सृजन घोटाला ही आता था न्यूज में। क्यों ऐसा होता है देश में कि जब तक मतलब बीजेपी के साथ गठबंधन करके कोई सरकार नहीं बनाता है तब तक वो मुद्दा देश में छाया हुआ रहता है, और जैसे सरकार बन जाता है बीजेपी की वहां पे लगता है राज्य में सब कुछ सुखद हो गया, शांति हो गया। क्या बीजेपी का वॉशिंग मशीन है, धुल के निकलो सब साफ हो गया? ऐसा थोड़ी होता है। आधा दर्जन कमियां गिना दी इन्होंने, अब बताओ क्या कहते हो? भैया कमियां किस में नहीं है? झारखंड की बात आप कर रहे हो ना, पीएम के ऊपर कह रहे हो। एक सेकंड आप सुनो। लेकिन देश चलाने में अगर इतनी कमियां रहेंगी तो देश कहाँ जाएगा? गर्त में ही तो जाएगा। आप पेट्रोल का दाम 40 रुपए से 80 रुपए तक ले गए, 100 रुपए तक ले गए। प्याज जहाँ 30 रुपए 40 रुपए मिलता था 60 रुपए 70 रुपए से कम नहीं मिलता है। ऑफ सीजन में 200 रुपए प्याज है ना, अभी 15 रुपए है, खरीद लो। अभी है कि नहीं है? सीजन है ना, ऑफ सीजन में। एक सेकंड, ऑफ सीजन में हर सब्जियां महंगी होती है। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। एफसीआई को आप जितना फंड देते थे उससे फंड कम कर दिया आपने। बताइए, इकोनॉमी की तो ले रखी है, क्या होगा? गेहूं बेच के दारू पिएगा उसके लिए फंड दिया जाएगा। और बिहार में और राजस्थान में लोगों, बिहार में जब से नीतीश की सरकार बनी है लोगों को घर से निकाल के जो है ना टीचर में भर्ती करा रहे हैं 7वें चरण की। अमेंडमेंट लाने के लिए नहीं समझे, लेकिन जो मुद्दा वाला अमेंडमेंट नहीं है आपके अंदर जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। अभी यूथ का जो सबसे बड़ा सवाल है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। डेटा प्रोटेक्शन एक्ट टेबल किया है, पार्लियामेंट आप पास क्यों नहीं कर पा रहे? एफसीआई का डेटा क्या है आपके पास? कोई रिपोर्ट है कितना जो है माल जाता नहीं है, सड़ा हुआ है। गेहूं कितना सड़ता है पता है आपको? आपको पता नहीं है? किसान क्या आप क्या बोल रहे हैं समझ क्या मुझको पता है? अच्छा क्या आप क्या कहते हैं? आप बताइए। मैं वही पूछूं किस बारे में एक्ट कर रहे हैं, कुछ पता नहीं, सैचुरेशन ही बदल रहा है उनका। यार सारी बातें उन्होंने बोल दी, उन्होंने वो सैचुरेशन है बिहार के, महाराष्ट्र के, बंगाल के। मैं सीधी बात में कहना चाहता हूँ, कुछ लोग जो अपना घर नहीं चला सकते वो प्रधानमंत्री को 1 दिन में और 10 दिन में चाहते हैं कि पूरा देश ही बदल जाए। ऐसा नहीं होता है। हम सभी को क्या बोलते हैं, एकजुट होकर मिलकर ये देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप अपने आप में सोचिए कि आपने इस देश के लिए क्या किया, अभी तक कुछ किया है? चलिए लास्ट बात ये है कि प्रधानमंत्री देखिए अगर आप घर बनाते हैं अपना तो उसमें भी 10 दिन के लिए पेंट कराएंगे, वहाँ भी प्रॉब्लम होगी। तो सिस्टम में चेंज के लिए दिक्कत झेलनी पड़ेगी। 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। 8 साल में क्या नहीं बदला बताइए? 8 साल पहले पे जाइए, 8 साल के बाद आप आइए। चलिए बताइए क्या नहीं बदला? 8 साल में एक योजना आई, अग्निवीर योजना। उस योजना के आने से पहले 1,80,000 बच्चे, ये सांसद में माना गया कि 1,80,000 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सारे एग्जाम मेडिकल वगैरह पास कर लिया था। उनकी फैमिली ने अपॉइंटमेंट लेटर आना बचा था, उनकी फैमिली ने लोगों को बुला के घर में पार्टियां तक कर ली थी। अग्निवीर योजना लॉन्च होती है और उनको धक्का दे दिया जाता है, तुम्हारा खेल खत्म, दोबारा से आओ। अब बात मुझे बताओ, 8 साल में महंगाई बेरोजगारी कम हुई नहीं हुई? 8 साल में महंगाई, हमारी वित्त मंत्री जी कहती है प्याज नहीं खाती, प्याज महंगी हो गई, खाना बंद कर दो, देशवासियों से कहो। 140 करोड़ लोगों से जब वित्त मंत्री ऐसे, मनमोहन सिंह जी जब सोना लाए थे, देश का गिरवी पड़ गया था 1990 में, तो मनमोहन सिंह जी कह देते मैं सोना नहीं पहनता, छोड़ दो सोना, मत लाओ।
ये तो क्या के मतलब भागने से थोड़ी कुछ होगा, उसका हल निकालो ना, हल निकालना पड़ेगा ना। यहाँ आप बातें करते हैं लोगों से, आइए जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मुकेश भाई, मुकेश जी, क्या कहना चाहते हैं पीएम मोदी के लिए? मोदी के लिए शुभकामनाएं। अच्छा, कैसे देखते हैं मोदी जी को? बहुत बढ़िया, 2024 में भी हुआ, 2024 में भी हो, काम से संतुष्ट हैं? संतुष्ट। क्या क्या काम अच्छे लगते हैं? बढ़िया काम किया, बढ़िया काम किया। सर क्या नाम है आपका? आशीष भैया। आशीष जी, क्या कहना चाहते हैं? पीएम मोदी जी का आज बर्थडे है, 72 साल के हुए हैं। बर्थडे अच्छा, मोदी जी, हैप्पी बर्थडे। कहाँ रहते हो? गुजरात। गुजरात से आए हो? उनके घर से आके यहाँ से, यहाँ जन्मदिन में आए हो? नहीं, घूमने के लिए। अच्छा, कैसा काम गुजरात में उन्होंने किया है? बहुत बढ़िया, अच्छा। अच्छा, और अब देश में भी कर रहे हैं? सही। अच्छा, चलिए देखिए यहाँ पे और लोग मौजूद हैं, सबसे मैं बात करना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव यादव है जी। जी। क्या कहना चाहते हो मोदी जी को, कैसे विशेष देना चाहते हो? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, और हर सबकी अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं। क्या नाम है आपका? बेरोजगारी है, अच्छा, महंगाई है, बेरोजगारी है, और अपराध है, अच्छा यही सब। रोजगार नहीं मिल रहा, नौजवान भटक रहा है। अच्छा जी, नौजवान तो आज क्या कहना चाहते हैं? हैप्पी बर्थडे अच्छा, हैप्पी बर्थडे पर। और मोदी, बस। अच्छा, इसके अलावा इसके अलावा कुछ नहीं। काम से संतुष्ट हैं? हाँ, दुनिया संतुष्ट है, हम भी संतुष्ट है, उसी में तो हम भी है ना। सब अच्छा। संतुष्ट है, हम भी संतुष्ट है। नहीं, कुछ कोई खास संदेश, कोई खास नसीहत मोदी जी को? कोई खास संदेश नहीं, कोई नसीहत नहीं, बढ़िया है, हैप्पी मोदी बर्थडे। अच्छा, हाँ जी, क्या कहना चाहते हो? आज मोदी जी का बर्थडे, किस तरह से विश करना चाहते हो? मोदी जी का विश तो पूरे विश्व में आज इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। देश की बात कौन करे, ये तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। इनको देख करके तो लोगों को आज सेल्फी के लिए 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं, लोग बैठ करके अपना सेल्फी ले रहे हैं। और जैसे ही फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर डालते हैं, कहते हैं अरे भाई आप तो मोदी जी के साथ हो। हाँ, आज उनका बर्थडे है और वो कनॉट प्लेस में आए हुए हैं जी। संजोग है उनके साथ जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा है। अच्छा। तो सेल्फी लेने का हमको भी सौभाग्य मिला। लोगों को ऐसा पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। नहीं, आप उनने क्या मैसेज देना चाहते हो? संतुष्ट हो या मैसेज नहीं? देना चाहते हैं कि इसी तरह महंगाई बढ़ाते रहें, लोगों को बेरोजगारी में डालते रहें। रोजगार की सब निजी कंपनी को दे दिए हैं, रेल हो, जो भी संस्था हो, कि आप लोग वहाँ जाओ, प्राइवेट जॉब मिलेगी। हमारे पास अब सरकारी नौकरी की कोई जगह नहीं है। आप इस उम्मीद से मत पढ़ो कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी। आप रोजगार करो। रोजगार का मतलब है कि कोई एक ऐसा काम करो जिसमें 2-3 लोगों को, 10-20 लोगों को तुम रोजगार दो, स्वावलंबी बनो। यही उनका उद्देश्य है। महंगाई तो बढ़ेगी ही, इतना जो खर्च हो रहा है कहाँ से आएगा? उनके पास तो कुछ है नहीं, उनके पास तो कुछ है नहीं अपना। तो काम तो हमेशा कहते पॉकेट में रखा लिए है। काम तो कर रहे हैं, काम तो कर रहे हो, तो मैं देख रहे हैं वो अपना जन्म देखो इतनी उत्सव मना रहे पॉपुलैरिटी हैं। है, देखो इतने लोग आए उन्हें बधाइयाँ देने के लिए। तो वो तो अच्छी बात है ना। अगर आज यहाँ राष्ट्रपति जी का जिस दिन जन्मदिन होगा, उपराष्ट्रपति का होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी का होगा, उसमें भी इतने ही लोग आएंगे, इतने ही लोग ना आएंगे। अच्छा, 365 दिन बुराई करते हो, एक दिन तो उनकी बड़ाइयाँ अरे करो। तो वही तो कर रहे हैं ना। ये जो उत्सव अपना मना रहे हैं ना, ये राष्ट्रपति जी का भी मनाए, उपराष्ट्रपति जी का मनाए, दिल्ली के मुख्यमंत्री का मनाए, राज्यपाल का मनाए। सब जो काम वो अपना कर रहे हैं ना, वो सबके लिए होना चाहिए। 100 साल तक जिएंगे। अच्छा। ऐसा नहीं है। काम से संतुष्ट है? काम से संतुष्ट है। अच्छा। देखो देश को आगे बढ़ाना होगा तो थोड़ा बहुत वो करना पड़ेगा। देखो क्या- जनता क्या को करना भी- होगा? देखो महंगाई है, सब कुछ है, बट इन्होंने जितना कोरोना में और देश जो बर्बाद हुए हैं, जैसे श्रीलंका जैसे देश देखो आप, हमारे हिंदुस्तान में तो आज भी फ्री राशन मिल रहा है लोगों को। जी, चलिए ये थी जो दिल्ली की जनता जो आज पीएम मोदी के बर्थडे पर जो 72 साल के हुए और यहाँ पर जो गहमा गहमी दिखी, वो दोनों ही तरह के लोग थे। कुछ बीजेपी के पक्ष में थे तो कुछ बीजेपी के खिलाफ थे। और यहाँ जनता सबसे बड़ी अदालत होती है। जनता ने अपनी राय रखी कि वो क्या चाहते हैं और भाजपा सरकार पीएम मोदी को खास तौर पे किस तरह से देखते हैं। कैमरामैन इमरान के साथ राशिद, वन इंडिया, दिल्ली।